मित्रों, समय का पहिया बढ़ता जा रहा है, नदी जो है समय की कल कल बहती जा रही है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एमपी पटवारी की टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। टाइम टेबल, जी हाँ, समय तालिका। उसके पहले समय का चरित्र हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे टाइम टेबल बने हैं, आप बनाते हैं और कागज तक रह जाते हैं। कौन से? 6 बजे उठना, 9 तक पढ़ना, 9 तक 10 तक नाश्ता, 10 से 12 पढ़ाई, फिर 12 से 1 नहाना, फिर 1 से 5 पढ़ाई, फिर 5 से 7 घुमाई, फिर 7 से 8 खाना, फिर रिवीजन, फिर सुबाई। पर ये कागज में ही रह जाते हैं। क्या कारण इसका? इस कारण ये है कि टाइम टेबल तक आपका चरितार्थ नहीं होगा जब तक आप समय के चरित्र को नहीं समझोगे। मतलब क्या है सर जी? मतलब समझो, थोड़ा सा डीपली इसको एनालाइज करते हैं। आप थोड़ा इसमें 4-5 मिनट का वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिए। आज के बाद आपको टाइम टेबल की दिक्कत नहीं आने वाली। तो समय है क्या? समय का मूल चरित्र क्या है? इसको अगर समझ लेंगे तो समय को समझ के उसका बहुत अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं। तो समय का मूल चरित्र क्या है? कुछ लोग कहते हैं समय एक चक्र है, घूमता है, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? क्योंकि समय एक चक्र होता तो वो पॉइंट बार बार रिपीट होता। 2017 में जो आपने गलती की, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बने पटवारी में, अगर वो क्वेश्चन आप कर लो आज, तो क्या 2017 पटवारी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए इस चक्र की डिफिनेशन से मैं एग्री नहीं करता। तो समय है क्या? क्या समय नदी है, कल 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 बहती है? नहीं, इससे भी मैं एग्री नहीं करता। समय अगर नदी होता तो नदी का पानी तो आप स्टोर कर सकते हो, डैम बना सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, पर समय को ना कम कर सकते हो, ना ज्यादा कर सकते हो, ना मैनेज कर सकते हो। कहते हैं टाइम को मैनेज करो, गलत बात है भाई। समझो, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो। टाइम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वाटर को मैनेज कर सकते हो, पर टाइम को केवल और केवल उपयोग किया जा सकता है। तो समझिए समय के मूल चरित्र को, तभी आपके जीवन में चरितार्थ होगा। तो बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। देखिए, अगर समय के मूल चरित्र को आप समझ जाएंगे तो ये टाइम टेबल की कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो टाइम टेबल है क्या भाई? समय है क्या? पहले इसको समझ लीजिए। मैंने 2 डिफिनेशन तो कैंसिल कर दिया। फिर क्या है सर, आप ही बता दो। ना पहिया है ना नदी है, तो क्या है टाइम? मित्रों, टाइम जो है चेन ऑफ इवेंट्स है। क्या है? चेन ऑफ इवेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ घटनाक्रम का कड़ी है, घटनाक्रम की कड़ियां। जी हां, जो घटना होती है उसका क्रम और उसकी कड़ियां। आपके लाइफ में सुबह से शाम तक जो इवेंट होते हैं वही है टाइम, और कुछ टाइम नहीं है। वही क्या है? टाइम। तो इसलिए मैं टाइम टेबल नहीं कहता हूं। आप टाइम टेबल नहीं, आप स्टडी टेबल की बात कर रहे हो। किसकी? स्टडी टेबल। क्योंकि जब टाइम टेबल की बात करते हैं आप, तो आपका फोकस रहता है टाइम पे कि 6 बजे क्या है, 7 बजे क्या, 8 बजे क्या है। जो घटना है, जो कर्म है, जो इवेंट है, जो एक्शन लेना है, उस पे फोकस नहीं रहता। इसलिए मैंने टाइम टेबल का कंसेप्ट बदल के क्या लाया? स्टडी टेबल। तो आपको फोकस है स्टडी पे कि कितने बजे क्या पढ़ना है। घड़ी पे फोकस नहीं, कार्य पे फोकस है ना? फोकस बदलना है, अंदाज वही, लेकिन कार्य करने का तरीका नया हो जाएगा। तो फोकस आपको बदलना पड़ेगा, फोकस आपको स्टडी पे रखना पड़ेगा। स्टडी टेबल है ये, टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि स्टडी क्या है? घटना, और समय क्या है? घटना चक्र की कड़ियां। चलिए अब आगे बताइए सर, सरल सरल भाषा में, कि हमको कितने बजे क्या पढ़ना है। देखिए, 2 लेवल का टाइम टेबल बताऊंगा। एक उनके लिए जिनके पास पार्ट टाइम समय है, जो जॉब करते हैं या हाउस वाइफ है। ये लोग पार्ट टाइम तैयारी करते हैं, और कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम जो स्टूडेंट है उनके लिए अलग बताऊंगा। तो पहले चलिए पार्ट टाइम वालों की बात कर लेते हैं, फिर फुल टाइम की बात करेंगे। तो पार्ट टाइम वालों को क्या करना है? देखिए, अगर जॉब है आपकी तो समय निश्चित कम मिलता होगा। शाम को आते होंगे, थक हार जाते होंगे, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती होगी। तो कैसे पढ़ें कि दिक्कत ना हो? देखिए, सुबह भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, शाम को भी। मोटा मोटा आप 6 से 7 पढ़ने में बैठ ही जाइए। 6 बजे, 5 बजे उठ के जो चाय पानी कॉफी वगैरह करना है करिए। 6 से 7 आप मैथ्स को दीजिए। किसको देंगे? मैथ्स को देंगे। 6 से 7 ही मैथ्स को। क्यों? क्योंकि सुबह दिमाग रहता है फ्रेश। जो क्वेश्चन करेंगे वो अंदर तक जाएंगे, एक पैटर्न बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा। जब मल्टीपल क्वेश्चन किसी टॉपिक के लगाएंगे तो एक प्रोग्राम बन जाएगा, जिससे उसी तरह क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। तो ये प्रोग्राम कब सेट होता है? ये मॉर्निंग में सेट होता है। मॉर्निंग में माइंड क्या है? प्रोग्रामिंग मोड में जाता है। जी हाँ,
इसीलिए आप देखते होंगे सुबह सुबह लोग संगीत का रियाज करते हैं, सुबह सुबह ध्यान करते हैं, सुबह सुबह लोग खेलते हैं। तो जब भी माइंड को किसी हैबिट में डालना होता है, प्रोग्राम में डालना होता है, तो वो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में ही करनी होती है। तो मैथ्स आप मॉर्निंग में कीजिए। अब मैथ्स हैबिट रोज आपने ले लिया, इसके बाद 7 से 8 क्या कीजिए, हिंदी कीजिए, थोड़ा लाइट, हैवी के बाद लाइट ले लीजिए, है ना। फिर आप अपना ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं वो कीजिए। शाम को आप आते हैं, मोटा मोटा मैं मानता हूं कि 8 बजे आप पढ़ने बैठ जाओगे। कोई 6 बजे आया, कोई 7 बजे आया, नहाया धोया, खाया पिया, रेडी है पढ़ने के लिए 8 से 9। 8 से 9 आपको पढ़ना है पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फिर 9 से 10 आपको पढ़ना है कंप्यूटर, और लास्ट में 10 से 11 आपको रखना है क्या, एमपी जीके प्लस रिवीजन। ये शाम वाला समय ऊपर नीचे हो सकता है, कोई जल्दी फ्री हो गया तो 7 से 8 कर लेगा, 8 से 9 और 9 से 10 कर लेगा, है ना। तो ये थोड़ा 1-2 घंटे वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको यही रखना है। तो पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था 8 से 9 करना है, 9 से 10 कंप्यूटर, 10 से 11 एमपी जीके रिवीजन। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके हमेशा शाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीके पढ़ने से इंसान को नींद आने लगती है, थकान महसूस होती है। तो जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी अच्छा क्या है, टॉनिक का काम करता है जीके पढ़ना। अगर रात को मैथ्स लगाते हो, अगर मैथ्स का सवाल नहीं बनता तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, परेशान हो जाओगे, इसलिए आपका अगला दिन भी अफेक्ट होगा। इसलिए जीके क्या करो, शाम को पढ़ो। एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन ये है कि जीके जब शाम को पढ़ते हो और पढ़ने के बाद सो जाते हो तो मेमोरी में चढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। इसलिए 10 से 11 एमपी जीके प्लस रिवीजन का टाइम रखो। तो ये है किसके लिए, जिनके पास समय की किल्लत है, पार्ट टाइम वालों के लिए। अब चलिए बात करेंगे फुल टाइम वालों के लिए, उनको क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पटवारी 2017 के बाद लगे हुए हैं और फुल टाइम लगे हुए हैं, है ना। कुछ अभी लगे हैं, 2022 में स्टार्ट किए पर लगे फुल टाइम है। वो लोग कैसे तैयारी करें, उनकी बात कर रहा हूं, जिनका एक ही पथ है, एमपी पटवारी, एक ही पथ है, एमपी पटवारी ही है उनका पथ, और फुली तैयारी की वो करते शपथ। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनका पथ शपथ सब पटवारी है। जी हाँ, पथ और शपथ दोनों पटवारी है। वो क्या करें, देखिए उनके लिए तो ना टाइम टेबल है ना स्टडी टेबल है। उनके लिए बस एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न अपने आप से पूछना है, गहराई से पूछना है कोई काम करते वक्त, कि इस काम से मेरे एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपको किसी काम से नंबर आ रहे हैं तो वो काम करना है, और नहीं तो नहीं करना है, बाकी टाइम पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ सर, क्या खाना खाना छोड़ दे, खाना खाने से तो नंबर नहीं बढ़ रहा, क्या सोना छोड़ दे, सोने से तो नंबर नहीं बढ़ रहा। खाना खाने से भी नंबर बढ़ रहा है, सोने से भी बढ़ रहा है। कैसे, जब खाना खाओगे एनर्जी आएगी, एनर्जी के बाद पढ़ाई करोगे, उससे नंबर बढ़ेगा। तो खाना खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, सो के सुबह जब उठोगे फ्रेश रहोगे तभी ना कुछ चढ़ेगा दिमाग में, तो इससे भी नंबर बढ़ रहा। अब जैसे बिग बिलियन सेल आई, या भोपाल इंदौर में रहते हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने, या सेल आई, तो वहां आपने 60% 50% के लालच पे अपना 3-4 घंटे गवा दिया। अब इस 60% ऑफ मतलब आपका मोटा मोटा 1000-2000 बच गया। ये 2000 आप पा गए, लेकिन 2000 पैसे पाए, लेकिन 3 से 4 घंटे तो वहां टाइम वेस्ट किया। फिर आए तो पढ़ने में मन नहीं लगा, उस ड्रेस को कई बार ट्राई किया, फोटो भेजी, इंस्टॉल, ये सब काम किया, और पूरा वो शाम और अगला दिन भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इससे कितने नंबर गेन हुए, 0 भी नहीं कहूंगा, निगेटिव, क्योंकि आपको पुराना जो पढ़े थे रिवाइज नहीं किए तो वो भी डाउन चला गया। तो ये काम नहीं करना है। ये एक एग्जांपल लिया हूं, इस तरह जितने भी काम है जिससे आपके नंबर नहीं बढ़ने हैं वो काम नहीं करना है। तो कुछ काम तो जरूरी है, जैसे खाना है, सोना है, गुड एक्सरसाइज है, अच्छी डाइट है, ये सब जरूरी है ना। अपनी अच्छी एक्सरसाइज जरूरी होती है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत करना चाहिए, शाम को टहलना चाहिए। ये सब आपके नंबर बढ़ाएंगे, आपके माइंड को शार्प रखेंगे, हेल्थ को अच्छा रखेंगे। हेल्थ जब अच्छा रहेगा, मान लीजिए अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो आपका 15 दिन बीमारी और अगला 15 दिन रिकवरी ले लेती है, और फिर ये जो 1 महीने गैप हुआ वो 15 दिन रिवीजन ले लेता है। तो मोटा मोटा आपका पटवारी का खेल खत्म। तो बीमारी से बचना है, बीमारी से आपको बचना पड़ेगा। डेंगू, मलेरिया, पीलिया, इन सब से बचिए, अच्छा खाना खाइए, इसलिए डाइट बहुत अच्छा रखिए, बाहर का फास्ट फूड छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बीमार हुए तो ये मान लीजिए पटवारी का सपना आपका गया, अब बहुत पीछे हो जाओगे और रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो नहीं कहूँगा, पर मुश्किल हो जाएगा। तो मित्रों,
आप लोगों के लिए, फुल टाइम वालों के लिए तो एक ही बात कहूंगा, खावत पीवत सोबत जागत पटवारी पटवारी जापत, उस लेवल का आपको तैयारी करनी है। सो जाओ तो सपने भी आए तो पटवारी के। पार्ट टाइम वालों के लिए तो ये सीक्वेंस रखना पड़ेगा जो मैंने बताया, लेकिन फुल टाइम वाले आपको कौन सा सीक्वेंस चाहिए, आपको कौन सा टाइम टेबल, स्टडी टेबल चाहिए? आपको तो बस पटवारी, आपकी टेबल में केवल पटवारी का बोर्ड लगा हो, पटवारी टेबल बन जाए वो, जिसपे भविष्य में आप उसी टेबल को ले जाना जहां जॉब करना होगा, है ना? ठीक है, तो ये उस लेवल की आपको तैयारी करना है। इसी से